में अब नहीं डूबेगी दिल्ली। दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान तैयार। मंत्री आतिशी और सौरभ ने बता दिया क्या है प्लान। दिल्ली में पहली बारिश के बाद जल भराव से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आई है और आने वाले दिनों में बारिश की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो एक्शन प्लान, कैसे दिल्ली की जनता को जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी, आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने बारिश और बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जल बोर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सौरभ भारद्वाज, मंत्री आतिशी समेत वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और घंटों चली इस बैठक में जल भराव की समस्या से निपटने को लेकर चिंतन मंथन किया गया। क्योंकि ये चिंतन मंथन भी इसलिए जरूरी था, हाल ही में दिल्ली में बारिश आने के बाद जो मंजर सामने आया था उसने सरकार को चौंका दिया था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में आने वाले दिनों में बारिश से निपटने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाल ही में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा था, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जल भराव हुआ था। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए अब सरकार तैयार है और आने वाले दिनों में बारिश के बाद हालात खराब नहीं होंगे। स्पेसिफिकली यमुना के अंदर अगर जल भराव होता है, जल का लेवल बढ़ता है, तो उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, रेस्क्यू करना पड़ेगा तो क्या तैयारी है, उस सब का जो है जायज़ा लिया गया और उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एनडीआरएफ और सभी विभागों ने अपने अपने इनपुट्स दिए। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर पहले ही निकल चुका था, आज उसकी मीटिंग जो है की गई थी। क्योंकि पिछले साल दिल्ली वालों ने खासकर जो यमुना के आसपास रहते हैं काफ़ी परेशानियों का भी सामना किया था, तो दिल्ली सरकार बाढ़ आने से पहले अगर बाढ़ आने की थोड़ी भी संभावना है तो उसकी पूरी तैयारी कर रही है। जो डीसिल्टिंग का काम है, जैसे सौरभ जी ने बताया, जो सिटी में वाटर लॉगिंग प्रिवेंट कर रहा है, वो तो पिछले कई अरसे से उसका रेगुलरली रिव्यू चल रहा है। लेकिन अब एक फ्लड से रिलेटेड एक 24/7 कंट्रोल रूम डीएम ईस्ट की लीडरशिप के अंडर डीएम ईस्ट ऑफिस में बनाया गया है। इस फ्लड कंट्रोल रूम में जो दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, जो सारे विभाग हैं, इंक्लूडिंग जो सारी सर्विसेज हैं, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, टाटा पावर, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे 24/7 डिप्लॉयड रहते हैं। जो हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है जो डीएम ईस्ट ऑफिस में बना है, वो लगातार हथनी कुंड बैराज की जो पूरी हरियाणा इरिगेशन की टीम से उससे टच में है। हालांकि सरकार की तरफ से बारिश से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की उन तस्वीरों को कैसे भूल सकते हैं जब आधी दिल्ली पानी में डूब चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बहरहाल सालों से बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और ओवरफ्लो की समस्या से दिल्ली की जनता को जूझना पड़ता है। 15 साल से ज्यादा का समय दिल्ली में केजरीवाल सरकार को हो चुका है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठे, शायद आने वाले समय में बारिश आने पर दिल्ली की इस तरह की सूरत फिर ना देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4, दिल्ली NCR। ऐसी जरूरी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।